आपके एक लेक्चर में आपने ये कहा था कि हज़रत नूह का जो सैलाब है वो पूरी दुनिया में आया था, और गांधी साहब ने इसको बड़ा खूबसूरती से डिटेल में बताया कि वो तो एक छोटे से ख़ित्ते पर आया था, और नबियों के अजाब भी जो आते हैं वो उनकी कौमों पे आते हैं, वो पूरी दुनिया पे नहीं आते। बिल्कुल, नबियों के अदाब असल में तो उनकी कौमों पर ही आए। यही फ़र्क है हज़रत नूह में और बाकी के अम्बिया में कि हज़रत नूह के वक्त जो मामला चल रहा था ना, और जो गांधी साहब ने कहा है कि हज़रत नूह का सैलाब उनके खित्ते में आया था। जी मतलब मैं, आप श्योर हैं इस बात पे? जी जी बिल्कुल, उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ कि तो वो वो, एक खत्ते पर आया था। ये मुझे बात समझ नहीं आती। फिर वो बाइबल में हज़रत नूह के बच्चों में से याजूज माजूज निकाल लेते हैं, तो बाइबल में ही लिखा हुआ है डिसोलेशन का, पूरी दुनिया में फ्लड का। वो कौन सी चीज़ बाइबल की दुरुस्त समझते हैं, कौन सी गलत समझते हैं, मुझे समझ नहीं आई बात की। या तो पूरी बाइबल माने या फिर अपनी मर्जी की चीज़ें तो ना उसमें फिट करें। मतलब बाइबल में ये लिखा हुआ है, पूरे चैप्टर हैं, डिसोलेशन के चैप्टर्स हैं। दुनिया के ऊपर फ्लड का कॉन्सेप्ट कुरान में नहीं है, बाइबल में असल में। ये तो मैं आपको बड़ी बताता हूँ मेरा मौकफ क्यों है, मैं बाइबल से नहीं ले रहा इस बात को, मगर ये हाम साम और जाफिस की कौम याजूज माजूज जो है वो हज़रत नूह की औलाद में से है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। तो कुरान में तो नहीं लिखा हुआ ना याजूज माजूज हज़रत नूह की औलाद है। तो ये बाइबल का एक चैप्टर काबिल कबूल है, और जो सबसे बड़े 11 चैप्टर्स हैं डिसोलेशन के, वो काबिल कबूल नहीं है। चलें, एक अलग बहस है, क्योंकि मौका ये नहीं है कि गांधी साहब क्या सोच रहे हैं, वो तो खुद ही बताएंगे कि उन्होंने आधी बाइबल ये अपनी मर्जी के हिस्से क्यों निकाले, उसमें से कौन से डिलीट कर दिए, कौन से सही हैं। ये एक अलग से लेक्चर है। हज़रत नूह का जो सैलाब है वो पूरी दुनिया पे कुरान पाक के थ्रू भी साफ समझ आ जाएगी आपको। और मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ आपको, ये सिर्फ बाइबल नहीं, बाइबल से पुरानी हिस्ट्री भी है हमारे पास, जिसमें लिखा हुआ है कि हज़रत नूह का सैलाब पूरी दुनिया पे आया था। यहूदी भी यही मानते थे, ईसाई भी ये मानते थे, और यहूदियों से 8,000 साल पहले, 8,000 साल पहले लोग भी ये लिख चुके थे कि ईनॉक ने डिसोलेशन से बचाने के लिए अपने पड़ पोते से कहा था, जिसका नाम नूह ही था, कि सैलाब आने वाला है। ठीक है, ये कहाँ से मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, ये एंशिएंट हिस्ट्री से दे रहा हूँ। अब हमारे पास वो एंशिएंट हिस्ट्री भी है। अपने इनॉक का लफ्ज़ लिया, वो क्या है? ईनॉक हज़रत इदरीस का नाम है, जो कि बाइबल भी ईनॉक ही कहती है उनको। ठीक है, हनूक कहा जाता है ना उनको, अंजील में उनको हनूक के नाम से लिखा है। हनूक मतलब ईनॉक। तो जो बाइबल का से पहले का जो है ना, तौरात से पहले का जो एंशिएंट हिस्ट्री है, वो आपको मेसोपोटामिया, इवन एंशिएंट इजिप्ट एंड साउथ अमेरिका एंड इंडिया, इन चारों सिविलाइजेशंस के तमाम तर हमारे पास हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स हैं अब। ठीक है, ये किसी मजहब की तरफ से मैं नहीं आ रहा हूँ, इट्स नॉट अ थियोलॉजिकल डिस्कशन, इट्स अ हिस्टोरिकल डिस्कशन आई एम गिविंग यू। Now we have evidences. We have the Sumerian tablets from Mesopotamia. We have the Mayan text from South America. We have the Indian texts through 5,000 years old Indian scriptures. The Greek scriptures, ये सब desolation को मानते हैं as is आई हुई थी, और Enoch was the savior and Noah was the captain of the ship. इसमें कौन सी कोई दो राय है? इंजील ने तो बहुत बाद में लिखा है इसका। There is a way later evidence of the desolation, the big flood, the grand flood जो कि पूरी दुनिया पे रहा, जो कि कुरान पाक ने उसको रकम करके कंफर्म कर दिया कि हाँ सैलाब तो आया था। कितना बड़ा सैलाब था मैं कुरान पाक से बताता हूँ आपको। जब अल्लाह ताला ने खुद हज़रत नूह से कहा कि मेल एंड फीमेल निकाल लो जानवरों के, सब मेल एंड फीमेल पकड़ो, तो कौन से ऐसे मेल एंड फीमेल हैं जो किसी हज़रत नूह के इलाके में थे, जो दुनिया में नहीं मिलने थे? अगर इलाके में ही होने थे तो फिर क्यों जानवरों के मेल और फीमेल के जोड़े इकट्ठे कर रहे थे? इस आयत पे तो ईमान है हमारा, तो कुरान पाक ने बता दिया। ये काफ़ी थी आयत समझने के लिए कि दुनिया के अंदर पूरे सैलाब आया, मेल एंड फीमेल इकट्ठे करो सारे। नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट कि सैलाब आया था दुनिया पे कि नहीं आया था, ये तो हमें पता आया था, तो दुनिया को पता है कि दुनिया में सैलाब आया था। वी हैव नाउ इकोलॉजिकल एंड scientific evidence from archaeological evidences from the science कि दुनिया में हर जगह सैलाब के वो हैं। यहाँ तक कि जो स्फिंक्स है इजिप्ट में, उसको अब उन्होंने प्रूव कर दिया कि यार ये कोई 500-700 साल पानी में रहा है।
ये इतना ज़्यादा वो है, सॉरी 500-700 साल ना, ये पानी से इरोड हुआ है। 5,000 साल पहले ये पानी में था, इसके अंदर पानी के अंदर असरात हैं। देयर इज सो मच एविडेंस। कुरान पाक ने तो आपको ज़ाहिर है नूह के सैलाब के इतनी तफसीलात नहीं बताई हुई, क्योंकि हमारी शरीयत से इतना ताल्लुक था नहीं अहकामी, और वैसे भी ये बात कुरान पाक को पता था। अल्लाह ताला ने वो तमाम बातें अस्यूम करवाई इंजील में कि जो बिल्कुल सही अस्यूम करते रहे, अल्लाह ताला ने उसकी एक्सटेंशन कुरान पाक में डाल के कहीं पे भी रेफरेंस नहीं दिया, क्योंकि ये तो पहले से ही पता था इंसानों को कि पूरी दुनिया पे नूह का सैलाब आया हुआ है। ये तो अब गांधी साहब ने कहीं पे एक नई बात कर दी। मैं भी हैरान हो रहा हूँ कि वो सिर्फ लोकल खित्ते पे था। जब कोई चीज पहले से सही पता होती है ना इंजील में या तौरात में, कुरान पाक उसको तफसील में नहीं किया, क्योंकि वो पहले से ही लोगों को पहले से ही पता है, आम सी बात है। ये कुरान पाक का हिस्टोरिकल नहज रहा है कि जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, हिस्ट्री में है, उसका शरीयत से ताल्लुक नहीं है, उसकी तफसील नहीं बताई, बट यू ऑलरेडी नो दिस। So it is again a lack of exposure to archaeological, scientific realms and even historic realms. मैं हैरान हूँ कि इन्होंने अभी तक सुमेरियन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन नहीं पढ़ी, जिसमें कि हज़रत इदरीस और नूह की इतनी तफसील मिल गई है नाम लेके कि मैं उस तफसील में जाऊँ तो कोई नया ही टॉपिक शुरू हो जाएगा कि वो सैटर्न पे क्या कर रहे थे। हज़रत इदरीस की बात कर रहा हूँ, इंटरगैलेक्टिकल मिशन कैसे वो करते हो रहे थे, ये सुमेरियंस ने बताया हमें। कुरान पाक ने तो ये बताया ना कि हम ऊपर चौथे आसमान पे आ गए हो, ठीक है, चौथे आसमान पे चले गए इदरीस। वरफ़अना मकानन अलैया, कि ये ऊपर के मकाम पे हमने उसको उठा लिया। ये तो चौथे आसमान की तो हदीस भी है हमारे पास कि चौथे आसमान पे इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई मेराज पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कि कंफर्म करती है कि इदरीस वहीं पे ऊपर ही थे वाकई। he died on the in the fourth heaven। उसके नीचे जो कुछ भी इनके सफ़र और उनके वो रहे हैं ट्रेवल्स, वो तो एंशिएंट हिस्ट्री के थ्रू में पता चलते हैं, और द काइंड ऑफ बुक्स ही रोट। और वो भी हमें अल्लाह ताला ने बताया कि भाई इसको हमने कलम से, पहला इंसान इसको कलम से लिखना सिखाया, एंड ही रोट लाइब्रेरीज एंड ही वांटेड मोर एज। ये भी इस्लामिक रवायात हैं कि वो उम्र के तकाजे के लिए थे कि मुझे और वक्त दे कि मैं ज़्यादा कुछ लिख सकूँ, बट उनका वक्त पूरा हो चुका था। इजराइल ने चौथे आसमान के ऊपर ही हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो हैरान हूँ आपकी यहाँ मुलाकात हो रही है, मुझे अल्लाह ने कहा था आपको चौथे आसमान पे मौत देनी है। तो मैं उस वक्त आते हुए सोच रहा था कि चौथे आसमान पे कैसे मैं आपकी रूह कब्ज करूँगा, मतलब ऊपर कैसे लेके आऊँगा आपको, आप पहले से ही ऊपर आ गए मैं। ठीक है, ये मामला जो है ना, ये तभी पता चलेगा जब आपको इन तमाम चीज़ों को इन टोटलिटी देखेंगे, स्पेशली मेसोपोटामियन टेक्स्ट स्क्रिप्चर्स को, ग्रीक स्क्रिप्चर्स को, मायन स्क्रिप्चर्स को, इवन इंडियंस को। एंड आई रियली अर्ज एवरीवन टू एक्चुअली स्टडी द एंशिएंट हिस्ट्री वे मोर देन देयर रीसेंट हिस्ट्री। हमारी रीसेंट हिस्ट्री तो ब्लैक एंड वाइट पेंट ब्रश से अपनी पॉलिटिशियन ने मर्जी से कर दी हुई है, इस्लामिक हिस्ट्री भी पेंट कर दी हुई है। इसलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ने आप उलमा कराम को अल्लाह ताला दर्जा बुलंद करे, हदीस सेव करते रहे हैं वो, तो हमारे पास ये सारा का सारा वसूख से कहने की जरूरत हुई है हमें, वरना रिसेंट हिस्ट्री तो हमारी बिल्कुल टेंटेड है। एंशिएंट हिस्ट्री टेंट हो नहीं सकती। अब जाके निकली आर्कियोलॉजी में 11,000 हज़ार साल पॉइंट टैबलेट्स के ऊपर स्क्रिप्चर्स लिखे हुए, नाम ले लेके लिखे हुए, वाक़यात बताए हुए। सो मुस्लिम्स डू नॉट रियली स्टडी दैट मच, दैट्स व्हाई दे फॉल फॉर प्रेज लाइक दिस सॉर्ट ऑफ वीक फिलॉसफी, जो कि बहुत बड़ा एरर है। ये मान लेना कि अंबिया के अजाब तो सिर्फ उन्हीं की कौम को आते होते थे। जिस बंदे की कौम पूरी दुनिया में हो तो उसकी कौम को पूरी दुनिया में अजाब आएगा। ये जो इल्यूमिनाटी का प्योर कॉन्सेप्ट है, प्योर कॉन्सेप्ट, ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि पूरी दुनिया पे ही क्यों सैलाब आया। अदर देन थियोलॉजी मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि हज़रत नूह का जो बिब्लिकल इथियोपियन बाइबल के अंदर द बुक ऑफ नेफिलिम, द बुक ऑफ जायंट्स, all of that is all talking about Enoch, the book of Enoch itself, जो कि क्रिश्चियन ने उठा के बाहर फेंक दी कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही वो है ना लार्जर देन लाइफ कॉन्सेप्ट से, लोग यकीन नहीं करेंगे। इंसानी सतह पे इंसान भी ऐसे ही सोचता है। अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी बातें की हैं जो कभी भी नहीं अल्लाह ने फिक्र की कि इंसान यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे सूरह फील पे, या फिर आज सबूत के ऊपर के ऊँटनी पहाड़ तोड़ के बाहर आ रही है। इंसानों के दर जब बात आती है ना, तो इंसान फिर ये सोचता है कि यार मैं जिस पे यकीन करूँगा ना, मैं वही चीज़ें अपने 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 उस अल्लाह की किताब में लिखूँ जिन्होंने लिखी है खुद। बहरहाल बुक ऑफ इनॉक इटसेल्फ जो है ना, बुक ऑफ इदरीस, वो इथियोपियंस ने अभी तक सैंक्टिफाइड बाइबल में रखी हुई है अपने, उसके अंदर पूरी हिस्ट्री है इदरीस की। आप हम साम याफिज़ ही निकालने थे तो वो भी निकाल लेते आप, तो आपको पता चल जाता है कि पूरी दुनिया पर सैलाब क्यों आया।
बहरहाल द पॉइंट इज इल्यूमिनाटीज जो थे वो वाली कौम थी जो कि उस वक्त इंटरगैलेक्टिकल ट्रैवल करती हुई दुनिया में आती थी और फिर उनके अंदर वही वाली खुसूसियात थी। अभी भी आप नोट करें, न्यूजीलैंड से लेके साउथ अमेरिकन, अलास्कन, सेंट्रल यूरोप, ये सब के सब किन चीज़ों की पूजा पाठ करते होते थे। उन्होंने वही फिगर बनाई हुई थी कि जो उस मखलूक की फिगर थी। और फिर उसने दरख्तों के अंदर, जानवरों के अंदर, जब नूह ने पूरा ऑन स्लॉट शुरू किया था ना इनके खिलाफ, पूरी तरीके से ऑन स्लॉट शुरू हो गया था, मतलब लड़ाई चल रही थी, तो ये कहीं इनके पास भागने की जगह नहीं होती थी। सो दे यूज्ड टू सेव देयर स्पर्म इनसाइड एनिमल्स एंड इवन एवरी लिविंग थिंग, प्लांट्स में भी। इसीलिए तमाम एनिमल्स की बजाय एक एक साफ जानवर उठाया। बाइबल ये कहती है कि साफ जानवर उठाए और कश्ती में संभाल लिए, कि आप एनिमल तक करप्ट कर दिए उन्होंने कि उनका सीड किसी तरीके से सर्वाइव हो जाए। ये इल्यूमिनाटी की बेसिस पढ़ रही है इस वक्त। ये जो जितने भी ये 2 नंबर लेक्चर में सुनता हूँ ना इल्यूमिनाटीज के, जो अराइवल्स की सीडी चल रही होती है और हर दूसरा बंदा इल्यूमिनाटी के लेक्चर दे रहा होता है, उसने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी नहीं, बुक ऑफ इनॉक से ताल्लुक नहीं उसका, उसको नेफिलिम्स की बेसिस नहीं पता, द फॉलन एंजल जिसे कहते हैं, जो इल्यूमिनाटी के डैडीज हैं, जहां से शुरू हुआ इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट। जब तक वो पढ़ेंगे नहीं मैं उसकी तफसील में जाऊंगा नहीं। बहरहाल मैं आपको यहाँ पे जिक्र क्यों किया, उन सब को मारने के लिए पूरी दुनिया को धोना बेहद जरूरी हो गया था, वरना वो सर्वाइव कैसे करते, वो मरते कैसे? क्योंकि उन्होंने प्लांट्स के अंदर भी अपने सीड डाल दिए हुए थे, जानवरों में तो डाले ही डाले थे, हर जी जो चीज जिंदा जहां पे हीट सोर्स हो सकती है वहां पे अपना सीड सेव कर रहे थे। तो हज़रत नूह ने फिर तमाम चीजों को अंडर वाटर क्लेंजिंग कर दी कि इनको खत्म करो, जीरो पे ले जाओ इनको, कोई पौधा भी ऐसा ना बचे कि जिस पर शक हो कि उनका कहीं से सीड बचा हुआ इधर, क्योंकि वो आके अपनी इंटरवेंशन दुनिया में करते थे और वो उसी शक्ल के हैं जिस शक्ल के अभी भी बुत पाए जाते हैं। वरना न्यूजीलैंड में और साउथ अमेरिका में तो कुछ कांटेक्ट ही नहीं है। अगर समझ लें हो भी तो अलास्का में, दुनिया के चारों कोनों में वही बुत बनाया हुआ इन्होंने, अभी भी उसी बुत की पूजा कर रहे हैं। जो इल्यूमिनाटीज बड़े हाई एंड इलीट इल्यूमिनाटीज यूरोप के अपने मोहल्लात के अंदर रखे हुए उन्होंने वो बुत, वो एस्किमो -200 डिग्री के अंदर एस्किमो के वही बुत है। ये कहाँ से है इनके पास ये वाले बुत उसी शक्ल के, जिसका सर परिंदे का होता है, धड़ जानवर का होता है, पैर इंसानों के होते हैं। सोचो ना, वेयर डू दे कम फ्रॉम? दे कम फ्रॉम दिस वेरी कॉन्सेप्ट which the Bible explains very clearly in the ancient history, and the Sumerian tablets draw them with the pictures कि ये इंटरगैलेक्टिकल मखलूक थी जो कि जमीन और जुपिटर के बीच में जो सयारा है, जो कि अभी भी पाया जाता है। मार्स असल में सयारा तो नहीं है ना, मार्स तो एक मून था उसका, इसके अंदर तो कोई भी प्लानिटरी प्रॉपर्टीज नहीं है। द रियल प्लैनेट वाज विच इज द डिब्री राइट नाउ, जिसको एक एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं ना, वो एक सयारा था पहले जो टूटा हुआ है, जो घूम रहा है सूरज के गिर्द अभी भी। जुपिटर और अर्थ के बीच में एक सयारा था, उस सयारे की एक मखलूक थी जो कि ब्लास्ट कर दी गई। वो सयारा तोड़ के दुनिया में एंटर होने की कोशिश कर रहे थे, नूह इधर से लड़ाई कर रहे थे उनके साथ, और उनके साथ फिर जो मामलात किया नूह ने, फिर जाहिर है पूरा डिप ही देना था ना, पूरा का पूरा जो निज़ाम, जो जहाँ जहाँ पे उनकी गंदगी आ सकती थी उन्होंने कहा सारी साफ करनी पड़ेगी भाई, पूरा का पूरा सैलाब आएगा ना। दिस इज अ हिकमा। हालांकि बुक ऑफ इनॉक कह रही है कि हज़रत इदरीस ने नूह को पहले ही बता दिया था कि सैलाब तो आना ही आना होता है इतने साल बाद, उससे पहले पहले तैयारी कर ले क्योंकि ये बचने वाले नहीं है। ठीक है, हज़रत इदरीस ने हज़रत नूह को सैलाब का बताया हुआ था पहले से। हज़रत नूह पढ़ पोते हैं हज़रत इदरीस के, याद रखिएगा। ठीक है, तो इट्स अ लिटिल बिगर देन व्हाट यू थिंक। और मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतनी डिटेल में लोग पढ़ाई करते होंगे एंशिएंट हिस्ट्री की, जो कि मुझे मौका इसलिए मिल रहा है बिकॉज it was something which was connecting the dots of all of those books, especially हज़रत इदरीस का जो दौर है। कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं आपकी बात से। एक ये ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि हज़रत नूह का जो टाइम था वो था ही, हम इस प्लानट की मखलूक से वो बेसिकली लड़ रहे थे, तो इस जब कुरान में अल्लाह ताला ने वो मंजर कशी की है कि वो कश्ती बना रहे थे और वो लोग हंसते थे और वो यानी वो तमस्सुर करते थे, फिर वो 950 साल का जिक्र है, और फिर पूरी सूरह नूह है जिसमें वो कहते हैं कि ये लोग बदुआ किए कि ये लोग नहीं, इनकी औलादें भी ऐसी होगी। तो फिर ये क्या उस मखलूक की ये कौम ही, यानी उस इंसानियत पे वो नहीं इंसान तो थे। अच्छा सवाल आपका। मैंने देखें बाइबल के थ्रू रेफरेंस दिया आपको, मैंने कोई ईमान मुकम्मल नहीं किया इसके ऊपर कि वही होनी थी। बाइबल ने बड़ा जो क्लियरली बताया है ना इल्यूमिनाटी के बेसिस का, नाम तो इन्होंने ये नहीं रखा हुआ, मैं वैसे आपको कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं 3 चीज़ें इकट्ठी की हैं मैंने आपको, एक एंशिएंट हिस्ट्री, एक बिब्लिकल टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर्स, और जो कि बगैर बुक ऑफ इनॉक, बुक ऑफ नेफिलिम, बुक ऑफ जायंट्स पढ़े बगैर आपको समझ नहीं आनी।
डिसोलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट, जो सैलाब का कॉन्सेप्ट है, वो क्या हो रहा था, ये बाइबल में हिंट के तौर पे कराया गया। एंशिएंट हिस्ट्री डिटेल से बताती है इसको। और कुरान पाक के स्टेंसिल के ऊपर ये चीज़ें नहीं उतरती तो मेरी तरफ से बाहर में जाए। अगर कुरान पाक के स्टेंसिल पे पूरी उतरती हैं तो मेरा ईमान लाना ज़रूरी है इसके ऊपर। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, बाइबल से एक चीज़ उठा ली और दूसरी चीज़ नहीं की तो स्टेंसिल क्या है आपके पास? कुछ कोई आला, कोई करीना होना चाहिए, कोई मैार हो, इस स्क्रीन पे सेट करते हैं। तो कुरान पाक के थ्रू एक्सप्लेन होती हैं बातें, क्या इदरीस हसनू को बता रहे हूँ, ठीक है। ये तो हमें भी पता है कि इदरीस वाज द ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ नूह अलैहिस्सलाम। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि वो 40 बंदे आए थे कश्ती में, वो इंसान ही थे, बिल्कुल इंसान थे। नूह के बच्चे इंसान थे, हाँ हाम साम याफिस इंसान थे। नूह का एक और बच्चा भी था जो कि पहाड़ पर चढ़ गया था, जो नहीं ईमान नहीं लेके आया था। सवाल बड़ा सिंपल सा है, जो चीज़ें हमारे लिए ताल्लुक से रखती थी ना, हमसे डायरेक्ट ताल्लुक है, हमारी हिदायत के लिए क्या, वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बता दी, ठीक है। जो हमसे पहले से पूरी तरीके से चली आ रही थी, अल्लाह ताला ने उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं गया कि तो पहले से ही आपको पता है, ठीक है, वरना सैलाब की भी अमाउंट क्वांटिटी बता देते। आपसे मैं बड़ा आसान सा सवाल करता हूँ कि हजरत नूह 950 साल तबलीग करते रहे, ठीक है। हजरत नूह के 3 बच्चे थे, हाम साम याफिस। मतलब सोचें, आपका दिमाग में सवाल खुद नहीं पैदा होता कि नूह की क्या 921 साल की शादी हुई थी? सोचें तो सही ना। देयर इज अ प्रॉब्लम है, वी बेटर सॉल्व हियर कि अगर नूह की अपने टाइम पे शादी हुई थी, जो कि पुराने दौर में बहुत ही पहले शादी हो रही थी, तो नूह के तो कम से कम नहीं तो 34 नस्लों के बच्चे होने चाहिए, कम से कम, ठीक है। 50 नस्लों तक तो बच्चे होने चाहिए, मगर उनके सिर्फ 3 बच्चे, 4 बच्चे, एक तो नहीं आया, एक 3 बच्चे कश्ती में आ गए और एक बच्चा नहीं आया, बीवी भी नहीं आई, ठीक है, मतलब बीवी भी एक है, उनके साथ 4 बच्चे हैं। 950 साल तक उनके कबीले ने भी शादियां नहीं की, उसके बाद उनके भी कोई बच्चे, वरना उनकी भी 50 नस्लें होनी चाहिए थी। इसलिए ये बात पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट में चारों कैटेगरीज को इकट्ठा रख के सोचेंगे तो आपको समझ आएगी कि हज़रत नूह 950 साल ज़मीन के ऊपर तबलीग नहीं कर रहे थे। देयर वाज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स गोइंग ऑन, जो कि अभी मैंने एकदम बोल दिया ना तो धुएं निकल आएंगे मुसलमानों के दुकानों से कि ये क्या अजीब सी बात कर रहे हो। मगर ये बात कुरान पाक से ही साबित है कि इंटरगैलेक्टिकल मिशन जो थे इदरीस और नूह के दौर में कोई बड़ी बात नहीं थी, पोर्टल्स जो थी वो कोई बड़ी बात नहीं थी। ये तो अल्लाह ताला ने खुद बता दिया कि उस दिन आसमान के मैं सारे दरवाजे खोल दूँ, आसमान दरवाजे हो जाएगा, मतलब खुद सोचे ना, खिड़कियां नहीं होंगी, दरवाजे होंगे, दे आर द पोर्टल्स। और खिड़की भी होती तो चले, बंदा सोचता है कि क्या चीज़ है ऐसी जो कि इंटर गैलेक्टिकल मूवमेंट करती, दरवाजे से क्या, उस तरफ क्या है दरवाजे के, ये सब पहले यहाँ पे खुलते होते, आम सी बात थी इंसानों के लिए। जुल्करनैन को ट्रैवल करते देखना उनके लिए कोई बड़ा अचंबा नहीं था, क्योंकि उस वक्त चलता था ये काम। और इदरीस 4थे आसमान तक जाते हैं, तो ये वाला वाकया इतनी कोई ताज्जुब से क्यों नहीं लिखा जाता, मोजज़े के तौर पे क्यों नहीं लिखी गई ये सारी बातें? इदरीस अगर 4थे आसमान पे गए तो मोजज़ा, क्योंकि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी उस वक्त, ये माहौल उस तरह का नहीं था। आप खुद सोचे ना, हज़रत आदम को क्या नीचे फेंका गया है? ये पैराशूट लेके आए थे, कैसे आए थे हज़रत आदम नीचे? इंसान है ना, उसको तो हम फरिश्ता नहीं मानते ना। आदम जमीन पे कैसे पहुंचे? देयर इज द इंटर डिमेंशनल वे दैट एक्चुअली डज ओपन, एंड इसी के थ्रू मेराज हुई है। मेराज पे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। मेराज पे ऊपर जब गए हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी गामनी साहब ने कहा ख्वाब में गए, असल में नहीं गए, ठीक है। अब आप एक तरफ आप अपना फलसफा टिल्ट कर लेते हैं ना, तो बाकी की सारी चीजें डिलीट करनी पड़ती हैं आपको। ये जबरदस्ती, इसको बायसनेस कहते हैं, लॉजिकल फैलेसी नहीं, मेंटल फैलेसी। बुराक पे नहीं गए आप? बुराक पे खुद गए ना, एज इजी गए ना वो तो। ये तो ईमान है हमारा क्या, वरना गांधी साहब की इस फलसफे में उन्होंने ख्वाब में थे तो फिर तस्दीकों की लिस्टें क्यों लगी थी? ख्वाब में जाने पे अरब को क्यों ताज्जुब हो रहा था, वो झूठ बोल रहा है, 1 सेकंड में होके ऊपर आया। फिर काफिले की वेरिफिकेशन दी, यहाँ तक कि अबू बकर सिद्दीक ने भी पूछ लिया कि बैतुल मुकद्दस तो मैं जाता रहता हूँ, मुझे भी मेरे शरअ सदर के लिए ना, एनुअल यकीन के लिए मुझे भी बताएं बैतुल मुकद्दस का नक्शा। अबू बकर सिद्दीक को भी प्रॉफेट ने बताया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा वल्लाह क्या ट्रैवल किया आपने, एक एक चीज आपको बिल्कुल सही बताई आपने। मगर यह तो अबू बकर सिद्दीक का वाकया सुना रहा हूँ, कौन से अरब ने ताज्जुब नहीं किया था? मेराज के ऊपर इतना बड़ा जो
जो है ना कैसे कहते हैं लड़ाई और फितना खुल गया था मुसलमानों में कि ये तुम्हारा नबी ये कहना शुरू हो गया, मजाक को आना शुरू हो गए थे अरब। गांधी साहब को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? क्या अगर मैं कहता हूं मैंने ख्वाब में कौन बहुत बड़ी ट्रेजेक्ट्री की और पता नहीं कहां से होकर आया हूं, तो मेरा क्यों मजाक उड़ेगा? ख्वाब में तो वैसे ही उड़ते फिरते। अरब तो मजाक ही इसलिए उड़ा रहा था कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मैं खुद करके आया हूं सारा कुछ, वरना क्यों कोई मजाक उड़ाएगा आपका? साहबा, बड़े बड़े साहबा कराम ने बड़ा वक्त देखा है उस वक्त को, क्योंकि लोग तज़हीक शुरू हो गए थे मुसलमानों की कि तुम्हारा नबी तो कहता है मिनट में ऊपर से होकर वापस भी आ गया, 7 आसमानों की सैरें की हैं उसने, बैतुल मुक़द्दस गया वो। सोचो ना सही, ये मुझे ये सारी हिस्ट्री रीड करनी पड़ती है अगर आप बायसनेस किसी एक तरफ करें। ये मेन इस्लाई की तरफ बायसनेस है, क्योंकि उन्होंने कह दिया ख्वाब है, क्योंकि बनी इसराइल में रोया का लफ्ज़ निकल आया। ये बात कहीं और जा रही है, मैं आपको बस छोटा करके बता रहा हूँ कि चूंकि वो रोया का लफ्ज़ निकल आया तो उन्होंने कहा रोया का तो मतलब ही ख्वाब होता है। जिस तरह वो ये तवफ़ी का में मार ही दिया, तीसा को मार ही दिया उन्होंने, क्योंकि उसका तो मतलब ही मौत होता है। आप अल्लाह को बताएंगे क्या मतलब होता है? बस सोचो ना सही, या तो अल्लाह को समझाएंगे यार इसका तो मतलब ये होता है, आपने एक लफ्ज़ क्यों बोल दिया था? रोया का मतलब देखना होता है। ये ख्वाब जबरदस्ती डाला है क्योंकि ख्वाब भी होता है, इसलिए उन्होंने कहा नहीं। आम इस्तिलाह में ख्वाब लिया जाता है, इसलिए मेराज ख्वाब में हुई थी। ये मैं क्यों आपको मेराज की बात बता रहा हूँ, बात कहीं और ना चली जाए कि जब मेराज पे पोर्टल खुलती है और बुराक ऊपर से ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो आपको नूह के ऊपर जाने में क्यों मसला है, या हज़रत इदरीस के ऊपर जाने में क्यों मसला है? अच्छा, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ, मुझे मसला नहीं है, मैं सिर्फ उन दोनों डॉट्स को मिलाना चाह रहा हूँ जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं और कुरान में बिल्कुल जो कौम हजरत नूह की कौम की पूरी सूरत है कि उन्होंने इंसानों की जो इंसान, हाँ, तो इंसानों के जो मामलात हमारे ऊपर इतलाक होते हैं ना, अल्लाह ताला ने बता दिए कि उन इंसानों ने नहीं माना तो इंसानों के साथ ये हुआ है। जो बागी कौम चल रही थी उसका हमारे ऊपर कोई इतलाक नहीं ना। तो क्या इसका ये मतलब है कि उस दौर में कि उस दौर के जो इंसान थे क्या वो उस मखलूक के ताबे थे या उनके जी साथ हाँ, थे या उनके साथ में? ये बिल्कुल बिल्कुल 100%। वल्लाहुल आलम, मैं क्या 100% का लफ्ज बोल दिया, वल्लाहुल आलम कि और क्या करते थे वो, एटलीस्ट नूह के ऊपर तो नहीं थे, ये तो पक्की बात है। अल्लाह पे तो ईमान नहीं लाए थे ना वो। जो उस दौर के मसाइल चल रहे थे वो बाकी की जो स्क्रिप्चर है ना, वहां से तो साफ समझ आ जाती है कि वो वाकई वो दैट वाज द बिग इल्यूमिनाटी गेम गोइंग ऑन एट दैट टाइम। इल्यूमिनाटी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो भी यही कहते रहते कि क्या तुम किस किस्म के फलसफे पे आ गए हो, हम तुम्हें नया इल्म देते हैं, हम तुम्हें आसमानों में उड़ना सिखाएंगे। दिस वाज द एनलाइटमेंट एज एट दैट टाइम, ठीक है, आसमानों में उड़ते थे वो, जाहिर है उड़ते थे।